याद रखना, आप अपने मोबाइल में क्या करते हो ये आपको अच्छी तरह से पता है। आप जब भी धोखा देते हो तो कभी भी आप अपने वालिदैन को धोखा नहीं देते हो। उस सिचुएशन में आप अपने माँ बाप को धोखा नहीं देते हो, आप अपने उस्ताद असातिज़ा को धोखा नहीं देते हो, आप सबसे पहले धोखा खुद को देते हो। हमारे अंदर तो जान है, हमारे अंदर तो खून है जो गर्दिश करता है, हमारे अंदर इरादा है, हमारे अंदर जहन है जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। लेकिन आप सोचो कि हमने अपने आप को कितना पहचाना है, हमने अपने आप को कितना आइडेंटिफाई किया है अपनी लाइफ में। लेकिन आज जरा एक नजर घुमाओ अपनी फैसिलिटी के ऊपर, अपनी सहूलत के ऊपर कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पेरेंट्स हमें लाकर यूनिफॉर्म अपने हाथ में दे रहे हैं, किताब हमारे हाथ में दे रहे हैं, कलम हमारे हाथ में दे रहे हैं। अगर आपके सर के नीचे छत है, अगर आपके खाने के लिए 2 रोटी भरने के लिए, आपका पेट भरने के लिए 2 रोटी मिल रही है, कपड़े मिल रहे हैं, तो याद रखो कि ऐसी चीजें दूसरे बच्चों को भी नहीं मिल रही है। कई सारे बच्चे सोचते हैं कि मैं इसकी तरह बनूंगा, मैं मोहम्मद अनस की तरह बनूंगा, मैं फला बंदी की तरह बनूंगा। किसी की तरह बनने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह आप में वो काबिलियत है कि आप खुद का एक नाम बनाकर दिखाएंगे जमाने में, आप खुद की एक पहचान बनाकर दिखाएंगे एक जमाने में, फिर लोग आपकी तरह बनना चाहेंगे। मेरे नजदीक मैंने जितना भी अपनी जिंदगी में देखा है, पढ़ा है, उसके मुताबिक जो सक्सेसफुल लोग होते हैं अपनी जिंदगी में, उनके अंदर एक सबसे कॉमन चीज होती है उनकी सोच, सबसे कॉमन चीज होती है उनका माइंडसेट, सबसे कॉमन चीज होती है उनकी बड़ी सोच। जब भी वो अपनी जिंदगी में किसी भी मुकाम पे होते हैं, चाहे लो मुकाम पे क्यों ना हो, सबसे कम दर्जे पे क्यों ना हो, लेकिन वो अपनी सोच को हमेशा जिंदा रखते हैं, अपनी सोच को हमेशा बुलंद रखते हैं। और मैं भी ये कहता हूँ कि हमेशा आपको अपनी जिंदगी में जितना बड़ा आप सोच सके उतना बड़ा आपको सोचना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिस सोच से हमें नवाजा है, इस दुनिया में अल्लाह ने न जाने कितने करोड़ों मखलूकात अल्लाह ताला ने बनाए, लेकिन इंसान को अल्लाह ने मखलूक के पहले एक नाम लगाया, अशरफ। अशरफुल मखलूकात अल्लाह ने इसलिए लगाया क्योंकि ये जहन अल्लाह ताला ने दिया। और जितने भी लोग, मैंने कामयाब लोगों की बात आप लोगों को बताई, उन लोगों के दिमाग में एक कॉमन चीज़ होती है, वो उनकी बड़ी सोच होती है। अब इसके अलावा उनका दिमाग और हमारा दिमाग सेम है, लेकिन हमारी और उनकी सोच में फ़र्क है, हमारी और उनकी थिंकिंग में फ़र्क है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारी सोच किन चीज़ों में जाती है, हम हमारा वक्त किन चीज़ों में बिताते हैं। जब मोबाइल हम हमारे हाथ में लेते हैं तो हम उन चीज़ों के पीछे ज़्यादा अपना वक्त स्पेंड करते हैं जो हमें टेम्परेरीली हैप्पी रखती है, जो हमें कुछ देर के लिए, चंद वक्त के लिए जो हमें खुशी देती है, चंद वक्त के लिए जो हमें इंजॉय करवाती है, उन चीज़ों के पीछे हम ज़्यादातर ध्यान देते हैं। लेकिन एक छोटा सा एग्जाम्पल में अगर आप लोगों को दूं, अगर किसी बंदे को 6 पैक्स ऐप बनाना है, अगर किसी बंदे को अपनी बॉडी बनाना है और 6 पैक्स ऐप बनाना है, लेकिन उसकी ज़बान पर तो लज्जत रहेगी मिठास की, उसे अच्छी अच्छी चीज़ें खाने का दिल करेगा, जंक फूड खाने का दिल करेगा, लेकिन वो खा सकता है क्या? नहीं खा सकता, क्योंकि उसके दिमाग में अगर एक टारगेट है कि मुझे 6 पैक्स ऐप बनाने हैं तो किसी भी तरह मुझे कुर्बानियां देनी होंगी, मुझे सेक्रीफाइस करना होगा। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं कि जो सोचते हैं, बड़ा सोचते हैं और उसके पीछे धीरे धीरे कदम उठाकर जो है काम करना शुरू करते हैं। हमेशा बड़ी सोच होनी चाहिए, लेकिन जो कदम होने चाहिए वो बिल्कुल टाइनी होने चाहिए, एकदम टाइनी, स्मॉल स्टेप्स, बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर स्मॉल स्टेप्स लीड्स टू बिग सक्सेस। हमेशा जो भी छोटी छोटी चीज़ें होती है, छोटी छोटी स्टेप्स हम हमारी ज़िंदगी में लेते हैं, हमारी कामयाबी के ज़रिए, हमारी कामयाबी की तरफ, वो हमें इंशाल्लाह बड़े पैमाने तक पहुंचाते हैं। जल्दी कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। अर्ली सक्सेस इज स्कैम। जो बुर्ज खलीफा बना है आज पूरी दुनिया में नंबर 1 की टावर बिल्डिंग है, उसे बनने में कई साल लगे, अरसे लग गए, तब जाके आज भी वो बुनियाद के साथ खड़ा है। जो एफिल टावर पेरिस में खड़ा है, उसे भी बनने में कई अरसे लग गए, तब जाके वो बिल्डिंग, तब जाके वो स्ट्रक्चर बना है, और दुनिया की नज़र में वो एक अजूबा है, वो एक वंडर है। हमारे भारत देश में जो ताजमहल बनाया गया है, वो ताजमहल कुछ एक दिन में या फिर 2 दिन में नहीं बना है, उसे भी बनने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लगा है। और ये मैंने आपको अभी स्ट्रक्चर्स की बात करी, ये मैंने आप लोगों को बेजान चीज़ों के बारे में एग्जाम्पल दिया। हमारे अंदर तो जान है, हमारे अंदर तो खून है जो गर्दिश करता है, हमारे अंदर इरादा है, हमारे अंदर जहन है जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। लेकिन आप सोचो कि हमने अपने आप को कितना पहचाना है, हमने अपने आप को कितना आइडेंटिफाई किया है अपनी लाइफ में। क्योंकि अल्लाह ने हमें इस ज़मीन पर अगर उतारा है तो किसी मकसद के लिए, किसी रीज़न के लिए अल्लाह ने हमें उतारा है, जहन देकर उतारा है। क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो हमारे अपने माँ बाप को तो धोखा दे सकते हैं। वो कहते हैं कि मैं मोबाइल ली हूँ, मैं मोबाइल में पढ़ाई कर रही हूँ, या फिर मैं मोबाइल लिया हूँ, मैं मोबाइल में पढ़ाई कर रहा हूँ, आप खुद आके देख लो। इस तरह से वो अपने पेरेंट्स को कहते हैं। लेकिन याद रखना, आप अपने मोबाइल में क्या करते हो ये आपको अच्छी तरह से पता है। आप जब भी धोखा देते हो तो कभी भी
आप अपने वालिदैन को धोखा नहीं देते हो, उस सिचुएशन में आप अपने माँ बाप को धोखा नहीं देते हो, आप अपने उस्ताद असातिज़ा को धोखा नहीं देते हो, आप सबसे पहले धोखा खुद को देते हो, आप अपने आप को धोखा देते हो। क्योंकि आपको अगर बनना है कुछ अपनी जिंदगी में और बस वो सोच के ही बैठे हैं आप लोग, आप उसके पीछे कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे, कुछ भी एक कदम भी आप लोग आगे नहीं बढ़ा रहे, तो फिर वो सोच रखने का कुछ फायदा ही नहीं है। वो सोच एक ऐसा है जैसे कि जंग आपके दिमाग को लगता जा रहा है। तो उस तरह अपनी जिंदगी में अगर आप कुछ सोचते हो तो सोचने के बाद उसके पीछे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके पीछे स्टेप्स लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह रिसोर्सेस है, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह आज के इस दौर में मौके हैं। इस तरह एक नजर घुमाओ अपनी फैसिलिटी के ऊपर, अपनी सहूलत के ऊपर कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पेरेंट्स हमें लाकर यूनिफॉर्म अपने हाथ में दे रहे हैं, किताब हमारे हाथ में दे रहे हैं, कलम हमारे हाथ में दे रहे हैं, हमारे लिए पहनने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे कपड़े हैं, हम किसी का झूठा हुआ किसी का बचा हुआ खाना नहीं खाते हैं। जब भी आप रात में अपने घर में जब भी सोने जाओ तो एक दफा आंख बंद करके ये जरा सोचो कि आज का दिन जो मैंने पूरा गुजारा, आज का दिन जो मैंने पूरा गुजारी, क्या इस दिन मैंने किसी का झूठा खाना खाया, क्या इस दिन मैंने किसी के पुराने या फटे हुए कपड़े पहने, क्या इस दिन मैं किसी छत के नीचे सो रही या खुले आसमान के नीचे सो रही हूँ। अगर आपके सर के नीचे छत है, अगर आपके खाने के लिए 2 रोटी भरने के लिए, आपका पेट भरने के लिए 2 रोटी मिल रही है, कपड़े मिल रहे हैं, तो याद रखो कि ऐसी चीजें दूसरे बच्चों को भी नहीं मिल रही है। इस दुनिया के ऐसे कोने में कई स्टूडेंट्स हैं जिनको ये चीजें देखने को तक नहीं मिलती, वो लोग तरस रहे हैं उन चीजों के लिए जो हमें ऐसे ही यूजुअली मिल जा रही है, जो हमें ऐसे ही आसानी से मिल जा रही है। तो उस चीज का रियलाइजेशन हमें होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक दफा रियलाइजेशन हो जाए तो फिर हम हमारी जिंदगी में ऐसे वंडर्स कर दिखा सकते हैं जिससे कि हमारा पेरेंट्स का नाम रोशन हो, हमारे वालिदैन का, हमारे उस्ताद का नाम रोशन हो। तो रियलाइजेशन हमारी जिंदगी के किसी भी मोड़ पे होना जरूरी है, और मेरे नजदीक वो रियलाइजेशन जितना जल्दी हो सके उतना होना जरूरी है। क्योंकि एक बड़े फेमस शायर है जॉन इलिया साहब, उनका एक शेर है, लेकिन इस मौके पर मैं वो शेर कहना चाहूंगा, कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा जरूरी है। एक ऐसा मौका लाइफ जरूर देती है, जिंदगी ऐसा मौका जरूर देती है जब देखने पर हमें एहसास होता है कि काश हमने कुछ जल्दी शुरू कर लिया होता। कई सारे बच्चे सोचते हैं कि मैं इसकी तरह बनूंगा, मैं मोहम्मद अनस की तरह बनूंगा, मैं फला बंदी की तरह बनूंगा। किसी की तरह बनने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह आप में वो काबिलियत है कि आप खुद का एक नाम बनाकर दिखाएंगे जमाने में, आप खुद की एक पहचान बनाकर दिखाएंगे एक जमाने में। फिर लोग आपकी तरह बनना चाहेंगे, लोग आपके पास आएंगे ऑटोग्राफ लेने के लिए, लोग आपके पास आएंगे सेल्फीज लेने के लिए। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपका ध्यान किन चीजों में होना चाहिए, आपका फोकस किन चीजों में होना चाहिए। हम जिस कंडीशन में है हमें कंप्लेन नहीं करना है अल्लाह ताला से, हमें शिकायतें शिकवा लोगों में से नहीं जाना है, हमें मायूस नहीं रहना है अपनी जिंदगी में, हमें ब्लेस्ड फील करना है। हमेशा अल्लाह ताला उन बंदों को पसंद करता है जो शुक्र करते हैं, हर हाल में जो अल्लाह ताला का शुक्र करते हैं, अल्लाह ताला उन बंदों को, उन इंडिविजुअल्स को पसंद करते हैं। इसलिए आप लोग एक बात समझ ले अच्छी तरह से कि हम कोई कॉमन नहीं है। अगर आपके दिमाग में ये सोच आती है कि हम कॉमन है, हमारा क्या ही होगा, तो वो आपके सराउंडिंग की वजह से आपके दिमाग में वो सोच आती है। आपके अगर 4 दोस्त अगर ऐसा सोचते हैं कि चलो हम चोरी करेंगे, तो 5वीं चोरी करने वाले आप होंगे। अगर 4 दोस्त आपके ऐसे होंगे जो नशा करते हैं, तो 5वें नशा करने वाले आप होंगे। उसी जगह अगर आपके 4 दोस्त ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि मैं जिंदगी में कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा, कामयाब होऊंगा, तो 5वें कामयाब इंसान आप होंगे। ये संगत का असर होता है। आप किन लोगों के बीच अपने आप को सराउंड करते हो, किन लोगों के बीच आप अपने आप को एटमॉस्फेयर में बांधते हो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वक्त से लड़कर जो अपनी नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचना मेरे दोस्त, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे।